दोस्तों बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन आ रहे थे कि गौरव और अंजलि की शादी आपने कैसे फिक्स कर दी अगर वो बुआ भतीजा है तो। देखो ऐसी बात नहीं है कुछ भी। हमारे घर में हम हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हम ये शादी कर सकते थे। तो बाकी रही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मैंने तो बहुत सारे जवाब दे दिए थे, परंतु किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो इस बात का जवाब ना आज अंजलि के बुआ जी देंगे, यानी कि गौरव के दादी जी देंगे कि अंजलि और गौरव का रिश्ता कैसे तय हुआ। बताओ जी। अच्छा दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आपको बताती हूँ। ये अपनी गौरव दी बुआ के घर गए थे, वहाँ इनकी गलबात होगी, माड़ी मोटी सानू पता चल गया, असी रिश्ता तय करते हैं बस, और कोई नहीं। तो दोस्तों ये लव मैरिज के साथ साथ अरेंज मैरिज है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। गौरव और अंजलि को कुछ भी है, चाहे देखो बुआ भतीजा कुछ भी, अब मजाक उड़ा लो, परंतु अब प्लीज बस बहुत हो गया। अब शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो प्लीज सब कुछ एक्सेप्ट करो। और आज हमने आपको क्लियर भी कर दिया फुल फैमिली के सामने। ये देख लो सारी फैमिली बैठी है, सारी फैमिली दिखा दे, सारी फैमिली के सामने ये बैठे हैं गौरव और अंजलि। तो भाई इन्होंने क्या किया, जैसे ही गौरव की बुआ के घर में शादी थी ना, जब डीजे पार्टी हुई तो तब इनकी कुछ बातें होगी भाई बच्चों की आपस में। तो हमें जब बातें पता लगी तो हमने भी यही सोच लिया कि कोई बात नहीं, चलो देखो इसके पापा भी मॉडर्न है, मैं भी मॉडर्न हूँ, हमारे तो और दीदी भी मॉडर्न है भाई। वो इन चीजों का कोई वहम नहीं करते, वो कहते हैं कि बच्चों की पसंद मतलब सबकी पसंद। देखो आपने बहुत सारी तारीफें की हैं गौरव और अंजलि की, ये एक जैसे लगते हैं, भगवान ने बनाई है जोड़ी, इनका कद रहन सहन पतले दोनों एक जैसे हैं। यदि ये चीजें इतनी मैच करती हैं ना, तो आप भी एक्सेप्ट कर लो ना दोस्तों कि ये भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। तो इसमें प्लीज उल्टे कमेंट मत करो। एक परिवार आपस में मिल रहा है, प्लीज इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और खुशी खुशी इंजॉय करो इस सब का, इस शादी का। आपको पूरे व्लॉग दिखाएंगे, पूरा इंजॉय दिखाएंगे कि एक फैमिली में मैरिज होती है तो कैसे इंजॉय होता है, कैसे अपनापन होता है। जैसे आज हम बैठे हैं सारे एक साथ शॉपिंग करके आए हैं और खूब अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, पूरे मजे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं अंजलि का रिश्ता कहीं भी और करती ना, तो ये दिन आज मेरी किस्मत में नहीं था। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम अपनों में बैठे हैं। क्यों लाटी ये बता कि ऐसा एंजॉय तुम कहीं और कर सकते थे? नहीं। जितना तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है कहीं और लगता। बहुत बढ़िया। तो देखो हम एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं। देखो वधिया भी है और रहे भी वधिया। ਅਸੀਂ अंजलि दी अख च नहीं हंजू आन देवांगे, ये साडे गौरव दी अख च नहीं हंजू आन देणगे। बिल्कुल जी। है जे कभी कोई गल हो भी जाए, बस आपस च बैठ के अपना सेट कर लो। चलो बुआ आप क्यों रो रहे हो? मैं तो नहीं फीलिंग ले रहे हो आप? नहीं फीलिंग्स ले रहे हो आप? नहीं ये मैं वादा करती हूँ, आज इतने लोगों के सामने इतने सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं कि आपका मायका कभी खत्म नहीं होगा। स्टोरी बनाई थी मैंने 2 साल पहले, बुआ भतीजी का एक ही मायका। हाँ। तो आज वो बात सच हो रही है कि बुआ भतीजी का एक ही मायका होने वाला है और दोनों का मायका ही रहेगा। यानी कि ये गौरव की दादी नहीं है, ये घर अंजलि का भी है और बुआ जी का भी है। बात सुन, सब्सक्राइबर तो अभी बने हैं, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, ठीक है। तूने तो इससे पहले भी कभी कमी नहीं आने दी दीदी की इज्जत में। नहीं क्यों दीदी, क्या कहना है आपका? मैं तो यही समझती हूँ मेरी माँ जैसी हैं। जब मैं शादी करके आई थी मेरी बहुत छोटी उम्र थी, तो मेरी जो नंदे हैं वो मेरे से बहुत बड़ी हैं, तो मेरी तो माँ समान है। यानी कि मैं सोच भी नहीं सकती नंदों वाला, तो वो इफेक्ट मैंने कभी सोचा। तो भाई हम तो माँ बेटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलो जी, पार्टी चल रही है यहाँ पे अभी। ऐसा समझ लेने से ना बस रिस्पेक्ट दोस्तों बढ़ जाती है, अपने से बड़े की तो रिस्पेक्ट। ये मेरा अब समझी नहीं, मेरा भांजा भी है और हमारा समझी नहीं है। एक नया रिश्ता, इतना मजेदार रिश्ता शायद ही किसी ने देखा होगा। तो आगे बहुत इंजॉय करने वाले हो दोस्तों आप, शादी में बहुत कुछ होने वाला है मजेदार। तो आपको ना व्लॉग सिर्फ लड़की वालों के तरफ से नहीं, वहां से भी हम जाके बना के आएंगे। सारे रीति रिवाज आपको लड़की वाले के भी दिखाई देंगे और लड़के वालों के भी दिखाई देंगे। क्योंकि देखो मैं लड़के की मामी हूँ, इसलिए मेरे बिना कोई रीति रिवाज कर नहीं सकती। ये मुझे बुलाएंगे पक्का जी? ठीक है, स्पेशल काट देना आवांगे। बस ठीक है। हम भी साहे चिट्ठी देने आएंगे, हमारे में रिवाज नहीं है पर हम पूरा करेंगे उसकी बात को। और क्या, उसमें साफ साफ लिखा होगा कितने बंदों ने बारात में आना। एक भी बंदा कम हो गया ना दीदी
कहीं से मूल खरीद के लाना पड़ेगा आपको, ये सोच लेना। ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए बुआ जी। यार ही करांगे तो। कम हो गया ना तो फिर देख लेना फिर आप। बस ठीक है। धमकी भी देनी बनती है भाई बरातियों को। लोग तो कहते हैं 100 से ऊपर 101 नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ अभी इतने से कम नहीं होने चाहिए, कम हो गए तो फिर देख लेना। क्यों हमने लमसम किया है ना पैलेस में, अच्छा। तो हमारा घाटा हो जाएगा दोस्तों।